नमस्कार दोस्तों, आगरा विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाएं 22 तारीख से शुरू हो रही है और इस समय छात्र काफ़ी परेशान हैं क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। तैयारियां जिन छात्रों की नहीं हुई हैं उसको लेकर आज हम आरबीएस कॉलेज के बीएड संकाय में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर अच्छे जी मौजूद हैं और कहें कि बीएड के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय होते हैं, उसमें सर जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं विशेषज्ञ हैं और इनसे आज विस्तार से पूरी जानकारी और मालूमात प्राप्त करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको बताइए कि विश्वविद्यालय की 22 तारीख से बीएड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं, तो मैं जानना चाहूँगा अब जो इतना कम समय बचा है छात्रों के पास, तो वो कैसे तैयारी करें कम से कम पास हो सके। देखिए, पहले तो छात्र जब बीएड में एडमिशन लेता है जी, तो उसे पूर्णतः ये बात की जानकारी रहती है कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए जी, और तैयारी शुरू से ही करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि इतने कम समय में चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, जी, तो नो डाउट इसके लिए हमें कुछ ट्रिक अपनाने पड़ते हैं जी, क्योंकि जब इतना लंबा सिलेबस है और इतना लेंथी सिलेबस है जो हम कम समय में कवर नहीं कर सकते हैं, जी, तो सबसे पहले इतने कम समय में चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने के लिए तो 2-3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। जी, एक तो जो भी पहले तो साहित्य अच्छा ही लेना चाहिए, जी, लेकिन जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं उनके थ्रू जाना चाहिए। लास्ट ईयर का पेपर विशेषकर फोकस करना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो उनका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है जी, और नॉट ओनली लास्ट ईयर, बैक टू बैक ईयर देखना चाहिए जी, क्योंकि हम लोग भी जब प्रश्न पत्र बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसमें रहती हैं कि उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। जी। हम यहाँ आरबीएस में क्योंकि हमारे यहाँ तो विधिवत कक्षाएं चलती हैं तो हमें आइडिया रहता है। जी, बेसिकली मैं आईसीटी का पेपर देखता हूँ तो मैं उसमें कुछ बच्चों को बता दूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ गूगल से भी वो देख सकते हैं। जी, लाइक ऑनलाइन लर्निंग क्या है, जी, मूक्स क्या है, जी, मूडल्स क्या है, जी, चैट जीपीटी क्या है, जी, प्लेगरिज्म क्या है, ठीक है। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद आर्ट एंड एस्थेटिक का पेपर है। जी, सिलेबस देखें, पुराने पेपर देखें और गूगल से चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी और एआई का ज़माना है, बिल्कुल। तो बच्चे बखूबी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये मतलब ये टाइम ही ऐसा है, जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय इतना ओपन मार्केट हमारे पास नहीं था आंसर्स के लिए। जी, एक एक क्वेश्चन के आंसर खोजने में बहुत टाइम लगता था, जी, लेकिन आज आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप गूगल पे इजीली चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। जी, जी, तो सबसे अच्छा यही है, पहले सिलेबस लीजिए, फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन लीजिए और ऑब्जेक्टिव जो भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है उसकी हेल्प लेते हुए आप कम समय में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जी। सर, इसके अलावा ऐसे छात्र जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले, और ओएमआर सीट का भी इसमें मसला रहता है, हाँ, तो उनको कोई ऐसी जानकारी आप देना चाहेंगे जिससे उनके जो ओएमआर सीट अगर मतलब अच्छे तरीके से भर सके और उनके रिजल्ट भी आ सके। देखिए, ये हैदर भाई आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, ज़्यादातर बच्चे विश्वविद्यालय में सिर्फ इसलिए चक्कर काट रहे हैं जी, कि उनकी ओएमआर शीट गलत बन गई जी, और इसमें वो एक पटल से दूसरे पटल, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय बच्चे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा जो विचार है मेरा, मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा, कहीं ओल्ड कोई ओएमआर शीट या उस तरीके का कोई फॉर्मेट मिल जाए जी, तो वो उसमें एक बार प्रैक्टिस करें। जी, बच्चों को होता क्या है कि जैसे ही ओएमआर शीट मिलने के बाद प्रश्न पत्र मिलता है, बच्चों का पूरा फोकस प्रश्न पत्र पे चला जाता है रेदर देन इन इन्फॉर्मेशन को भरने की बजाय। जी, और उसमें ये क्योंकि मैनुअली चेक होती नहीं है, सारी मशीन से चेक होती है, जी, तो उसमें जो भी मिस्टेक है वो फिर मिस्टेक होती है। क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय स्तर पर डेटा क्लीनिंग नहीं होती। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ओएमआर परीक्षा की डेटा क्लीनिंग होती है, लेकिन इन जो मास एजुकेशन की जो परीक्षा हैं उनमें डेटा क्लीनिंग नहीं होती है। जी, बच्चे ने यदि गलत आंसर भर दिया है जी, या गलत कोई भी रॉन्ग एंट्री कर दी है तो वो रॉन्ग एंट्री मानी जाती है, इसलिए उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक कहीं से ओएमआर अरेंज कर लें, पुरानी किसी
जगह से, और उसको एक बार भर के जरूर प्रैक्टिस कर लें, जी जी इससे कि उनकी वो एरर कम हो। दूसरा, प्रश्न पत्र पढ़ने से पहले ये सारी एंट्री एक बार रिवाइज कर एक बार देख लें, जी क्योंकि सारा इन्विजिलेटर के ऊपर न छोड़ें, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं इन्विजिलेटर बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इस तरीके से इन छोटी छोटी समस्याओं से, जो ये छोटी समस्याएं हैं लेकिन बड़ी बन जाती है छात्रों की, यही मेरा सुझाव है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much। आप देख सकते हैं हमारे साथ RBS कॉलेज के डॉक्टर अच्छे जी थे, और इन्होंने बड़ी तफसील से आप लोगों को जानकारी दी, और मुझे लगता है कि आप लोगों के बड़े काम आने वाली है, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो छात्र परिणाम घोषित होने के बाद चक्कर काटते हैं, मुझे लगता है कि अब उनको चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। और अगर आपके पास कम समय है और तो आप चाहें तो हमारे सर ने जैसा बताया उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो कम से कम पास हो सकते हैं। इसी के साथ विदा लेंगे आपसे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।